साबुत धनिया घर में रख देना, शत्रु खत्म उसका किया कराया भी खत्म। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो साबुत धनिया घर में रखने मात्र से आप अपने जीवन के जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो आज की वीडियो में जो उपाय है ये सूखे धनिये से आपको करना है। देखिए, ये जो सूखा धनिया है ये आपको अपनी रसोई घर में, अपने किचन में ही मिल जाएगा। मतलब आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। सूखे धनिये से बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना भी नहीं है और बाहर से कुछ खरीद कर लाना भी नहीं है। तो घर पर बैठे बिठाए आप अपने जीवन से शत्रुओं को निकाल कर बाहर कर सकते हैं। बस सूखे धनिये से बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। तो सूखा धनिया यानी कोरिएंडर सीड से ऐसा उपाय आज आपको बताने जा रहे हैं कि 1000 हो या फिर लाख ही आपके शत्रु क्यों ना हो, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और जितने भी आपके काम अटक रहे थे। ऐसा होता है ना कि शत्रु जब कुछ करवा देते हैं तो सबसे पहले लोगों के काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों के सर पर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, धन हानि घर में शुरू हो जाती है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था वहाँ भी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। घर का जो वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है जब शत्रु कुछ किया कराया करवा देते हैं। अब देखिए, अगर अचानक से आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, व्यापार खराब हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ रहा है, या आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़े समय से आपके जीवन में, आपके घर में बहुत बदलाव आ रहा है, समस्याएं जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं, आप अपने जीवन के कष्टों में फंसते चले जा रहे हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, आपके घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं, दवाइयों में पैसा जा रहा है, तो देखिए इसके पीछे गुप्त शत्रु का हाथ बहुत बार निकलता है। मतलब जो लोग आपका सामने से कुछ नहीं बिगाड़ पाते ना, वो गुप्त शत्रु बनते हैं और फिर किया कराया शुरू करवा देते हैं। बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो लोग करवा देते हैं। अब देखिए, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में व्यक्ति जो है ना ये कुछ नहीं देखता है, जिसके साथ बुरा करना है किसी भी हद तक जाकर बुरा कर देता है। लेकिन आपको ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना अपने शत्रु का सामना करना है और ना ही उससे कुछ कहना है। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु से आपको एक शब्द नहीं कहना है, उसके सामने भी आपको नहीं जाना है। अपने घर पर बैठे बिठाए आप अपने सारे शत्रुओं को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ साबुत धनिया घर में रखना है और बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। तो उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक काम करना है, बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है। देखिए, बालाजी महाराज की कृपा जिन पर होती है ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचती है और बालाजी महाराज ने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है क्योंकि आपकी समस्या का हल आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, शत्रु और दुश्मन से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, मतलब होता है ना कि पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे है ना। अब देखिए, धन तो वही इकट्ठा कर पाते हैं, उन्हीं के पास पैसा बढ़कर आता है या बढ़ता चला जाता है जिनके पास स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना ये बहुत चंचला है, किसी एक जगह पर तो रुकती नहीं है। अब अगर इन्हें रोकना है, माँ लक्ष्मी को ऐसे प्रसन्न करना है कि कभी आपके घर को छोड़ कर ना जाएं और आपकी तिजोरियाँ जो है ना ये हमेशा धन से भरी रहें, तब भी आप धनिये के उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। अब देखिए, जगत का कल्याण करने वाली माँ जगदम्बा हैं, माँ दुर्गा हैं और ये जो धनिये का उपाय है ना ये माँ दुर्गा से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, माँ दुर्गा का कोई एक स्वरूप नहीं है, उनके अनेकों स्वरूप हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने माँ किसी भी रूप में आ जाती हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सूखे धनिये के बीज लेने हैं, यानी कोरिएंडर सीड्स आपको लेकर आनी है। कितने रुपए का धनिया लाएंगे? 5 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। बाकी अगर आपके रसोई घर में ही धनिया रखा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको कितना धनिया लेना है, मतलब कितने धनिये के बीज आपको लेने हैं।
एक तो धनिया हरा आता है ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ हरे धनिये की बात नहीं कर रहे हैं, सूखे साबुत धनिये की बात कर रहे हैं। एक धनिये का पाउडर भी आता है, हम पाउडर की बात भी नहीं कर रहे हैं, साबुत धनिया बीज वाला। गिन करके 9 दाने आपको लेने हैं, एक भी दाना चटका हुआ, टूटा हुआ, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी कटोरी में आपको 9 के 9 दाने साबुत धनिये के रख लेने हैं। 9 चुटकी ही आपको हल्दी लेनी है, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, बृहस्पति देव से जुड़ी है। 9 चुटकी हल्दी उसी साबुत धनिये के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये पूरी कटोरी आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने रखनी है और एक मंत्र यहाँ पर आपको बोलना है पूरे 108 बार। अगर 108 बार ना बोल पाएँ तो कम से कम 51 या 21 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस मंत्र को आप कॉपी पर पेन से लिख कर रख लें। वैसे तो बहुत सरल मंत्र है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ओम दुर्गाय नमः। फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम दुर्गाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है और उस कटोरी को माँ दुर्गा के सामने रख कर ही आपको इस मंत्र को बोलना है। एक देसी घी का दीपक भी माँ के सामने आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है। तो दीपक पहले ही जला दें, फिर कटोरी रख दें और उसके बाद आप ये मंत्र बोलें और फिर हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे जगत का कल्याण करने वाली माँ दुर्गा, आप तो सभी का कल्याण करती हैं। मेरे जीवन में जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे पीठ पीछे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप मुझे उनसे बचाना, मेरी रक्षा करना। आप तो सभी का कल्याण करती हैं, मेरा भी कल्याण करना। इस तरह से आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है और बाद में वो पूरी कटोरी आपको अपने घर में किसी स्थान पर रख देनी है। हर 15 दिन बाद इसे आपको बदलना है। 2 बार आपको इस उपाय को करना है। किस दिन करेंगे? किसी भी दिन कर सकते हैं, बाकी बुधवार का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम है। गुरुवार का दिन इस उपाय के लिए बहुत उत्तम है। शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए बहुत उत्तम है। गुरुवार का दिन भगवान गणपति और माँ दुर्गा को ही समर्पित है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो ये 3 दिन तो ऐसे हैं कि किसी भी दिन आप कर सकते हैं। बाकी तो ये उपाय आप सच्ची श्रद्धा से करें, कभी भी कर लें, दिन भी आपको इसमें नहीं देखना है। बाकी जो 3 दिन बहुत उत्तम है वो हमने आपको बता दिए हैं। तो देखिए धनिये के ये बीज जो हैं आप हटाकर डालेंगे कहाँ? किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको डालना है, ठीक है ना। घर के अंदर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं घर से बाहर जाना है। घर के अंदर किसी गमले में, किसी पौधे में या खाली मिट्टी रखी है किसी गमले में, उसमें आप डाल दीजिए और देखिए जीवन के कष्ट कैसे दूर होते जाते हैं, कैसे माँ दुर्गा आकर स्वयं आपकी रक्षा करती हैं और कैसे आपके जीवन से शत्रुओं को दूर करती हैं। तो देखिए ये ऐसा उपाय है जो शत्रु और दुश्मन को हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देगा। दूसरी चीज़, एक कटोरी में आपको धनिया मंदिर में रखना है पहले शुक्रवार के दिन और बाद में इस धनिया को पूजा कर लेंगे, ठीक है ना। साधारण सा दीपक जलाकर आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर लें। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा धनिया घर के मंदिर में रखकर और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख दीजिए और देखिए धन कैसे बरसता है, कैसे आप धनी बनते चले जाते हैं। बहुत उत्तम उपाय है उन लोगों के लिए जो धन को लेकर परेशान है। करके देखिए और फिर इसका फीडबैक बताइएगा। देखिए बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो बालाजी महाराज की।